हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी SSC पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं। और उसमें आज हम लोग जो आपको चैप्टर नंबर फ्रेंड्स आपके सिलेबस में है, चैप्टर नंबर 4 दिया गया है संसदीय प्रणाली। तो आज हम लोग जो फ्रेंड्स चर्चा करेंगे वह आपको संसदीय प्रणाली पर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आपको भारतीय भूगोल पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वो सारी क्लासें नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और हम इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का फ्रेंड्स लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलते फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को जो पहला पॉइंट दिया गया वह दिया गया है संघीय कार्यपालिका। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होती है वह किस में निहित होती है, तो वह राष्ट्रपति में निहित होती है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो राष्ट्रपति है वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोग उसको याद कीजिए। फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपसे इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे फ्रेंड, जो कि 12वें नंबर की राष्ट्रपति हुई थी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। तो आप लोग इसको याद रखना है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो जो राष्ट्रपति है फ्रेंड्स उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फ्रेंड्स, आगे आपको दिया गया है राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। आपसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ से बनता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, वह उपराष्ट्रपति का। फ्रेंड्स, अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो वह आपको राष्ट्रपति को मिलेगा। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो आपसे यह पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। फ्रेंड्स, एकमात्र कारण है अगर राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया है तभी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को दिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोगों को बताना है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद
के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है तो आपको यह बताना है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय। फ्रेंड्स एकमात्र न्यायालय है उच्चतम न्यायालय जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से अगर कोई भी विवाद राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में उत्पन्न होता है तो फ्रेंड उसका जो मुकदमा है या निपटारा है वह आपको उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, भारत में वर्ष 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा कि भारत में वर्ष 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है तो आप लोगों को यह बताना है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल इम्पोर्टेंट कीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के इम्पोर्टेंट कीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया वर्ष 1969 में कुछ सप्ताहों 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूर्ण मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था तो फ्रेंड्स वह थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जिनका कार्यकाल था 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक। तो आप लोग हिदायतुल्लाह को याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्निर्वाचन हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में अपने स्वाविवेकाधिकार से आचरण करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनः निर्वाचन हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने के लिए स्वाविवेक के आचरण से प्रयोग करता है। फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है तो आप लोग इसको याद कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक होगा। तो आप लोग इम्पोर्टेंट कीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक होगा। फ्रेंड्स तो आपसे यह पूछा जाता है तो आप लोगों को यह बताना है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इम्पोर्टेंट कीजिएगा, किसी राज्य में फ्रेंड्स अगर यानी आपातकाल घोषित करना है तो फ्रेंड्स उसका जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को ही दिया गया है। आगे आप लोगों को दिया गया है, वर्ष 1975 में इम्पोर्टेंट कीजिएगा, वर्ष 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई तब भारत के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, वर्ष 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई तब भारत के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, राष्ट्रपति कानून से जुड़े किसी मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। फ्रेंड्स यह आपको अनुच्छेद 143 में दिया गया है तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया ही गया है, अनुच्छेद 143 के अनुसार विधि या तथ्य के विषय पर उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देगा जब विषय का व्यापक महत्व से हो। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को दिया गया भारत के तीसरे व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। इम्पोर्टेंट कीजिएगा, भारत के तीसरे व्यक्ति के रूप में फ्रेंड्स या तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जाकिर हुसैन थे। कार्यकाल की दृष्टि में भारत के तीसरे राष्ट्रपति एम राधाकृष्णन थे। फ्रेंड्स अगर आपसे व्यक्ति के रूप में पूछा जाए तो तीसरे जाकिर हुसैन थे, लेकिन अगर कार्यकाल के अनुसार पूछा जाए तो जो तीसरे थे वह MS राधाकृष्णन थे। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम इस प्रकार है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, VV गिरी और फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, डॉक्टर
एपीजे अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक व्यक्ति थे फ्रेंड्स। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे इनका राष्ट्रपति बनने से पहले कोई राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, तो इसीलिए यह आपको लिखा गया है। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया तो थी लक्ष्मी सहगल। तो आप लोगों से फ्रेंड लक्ष्मी सहगल से जो है प्रश्न बन जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोग इसको बताइएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार सत्र भंग करने का अधिकार है। तो आप लोगों से पूछा जाता है। फ्रेंड्स इसे फिर से पढ़िएगा, संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार सत्र भंग करने का अधिकार है। तो आपसे यह पूछा जाता है, तो आप लोग इसको बताइएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री अटॉर्नी जनरल राज्यों के राज्यपाल तथा राज्यों के मुख्यमंत्री में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा किन किन की नियुक्ति की जाती है। तो फ्रेंड्स वह है प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल और राज्यों के राज्यपाल और बहुत सारे अधिकारी हैं। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद में संबोधन का अधिकार है। तो आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोगों को बताना है। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति थे। तो आप लोगों से फ्रेंड्स यह पूछा जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति थे। तो आपसे यह पूछा जाता है, तो आप लोगों को बताना है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहे अपने पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान में इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। तो आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोगों को बताना है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी मौलाना आज़ाद में से मौलाना आज़ाद भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे कीजिएगा फ्रेंड्स, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारत को यानी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड राष्ट्रपति को। उसके बाद दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार संसद के दोनों सदनों का है। तो फ्रेंड आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे दिया गया है राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए, तो फ्रेंड्स वह 6 महीनों में भर लिया जाना चाहिए। आगे आपको दिया गया है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है वह भारत का राष्ट्रपति है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है वीवी गिरी राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई, यानी वीवी गिरी के निर्वाचन के समय फ्रेंड्स दोबारा, यानी आपसे यह पूछा जाएगा कि द्वितीय चक्र के मतगणना से कौन सा राष्ट्रपति बना, तो वह वीवी गिरी थी। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। तो इंपॉर्टेंट कीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है अनुच्छेद 123 में
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन है, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद दिया गया है संविधान में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स ये तीनों अनुच्छेद जो है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। फ्रेंड्स आगे दिया गया है राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा तो आप लोगों को बताना है राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। तो आप लोगों से पूछा जाता है तो आपको बताना है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है। तो आप लोगों से पूछा जाता है तो आपको बताना है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है। तो आपसे अभी पूछा गया है। फ्रेंड्स आगे दिया गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। तो आप लोगों से पूछा जाता है तो आपको बताना है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उस सभा का जो है सदस्य नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो आप लोगों से पूछा जाता है तो आपको बताना है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। और फिर आगे दिया गया उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते। फ्रेंड्स या आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति जो है वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो वह राष्ट्रपति को सौंपते हैं। फ्रेंड्स अगला पॉइंट दिया गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आपसे पूछा जाता है तो आप लोग लिखिएगा कि उपराष्ट्रपति का जो है कार्यकाल वह 5 वर्ष होता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारतीय संसद के 3 अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भारतीय संसद के 3 अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। आगे आप लोगों को दिया गया है राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि राज्यसभा को उच्च सदन और राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है लोकसभा को, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इससे भंग नहीं किया जाता। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल को पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग इसको बताइएगा। फ्रेंड्स उसमें कहा गया है आगे
राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का फ्रेंड्स मनोनयन वह राष्ट्रपति द्वारा होता है। उसके आगे फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। तो आपसे यह पूछा जाता है तो आप लोगों को लिखना है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना मैंडेटरी है फ्रेंड्स। तो आप लोगों से यह पूछा जाएगा तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। फ्रेंड्स सामान्यतः इसमें आप लोग सामान्यतः को इंडिकेट कीजिएगा। सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद दिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। तो आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग को इसको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे दिया गया है राज्यसभा के उपसभापति, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाएगा तो आपको बताना है साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारतीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद होते हैं। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद होते हैं। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। आगे दिया गया जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है भारतीय संसद भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने के बाद धन्यवाद प्रकट करते हैं। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संसद भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने के बाद धन्यवाद प्रकट करते हैं, यानी धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है वह प्रकट करते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को आगे दिया गया है, इंडिकेट कीजिएगा, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स तो यह आपसे पूछा जाता है और इसीलिए फ्रेंड्स लोकसभा को जनता के सदन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स आप लोगों को आगे दिया गया ऐसे व्यक्ति जो संसद के सदस्य नहीं हैं मंत्री पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं, परंतु व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की पोती थी। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की पोती थी। फ्रेंड्स यह प्रश्न जो है वह एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है। और फ्रेंड्स आपको दिया गया है भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव हुए। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव हुए। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है सरकार की, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सरकार के संसदीय स्वरूप में संसद को वास्तविक शक्ति प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, सरकार के संसदीय स्वरूप में संसद को वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त है। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है लोकसभा में अधिकतम 550 और वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्यों
यानी सदस्य हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 134 में संशोधन का लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है तो आप लोग इसे बताइएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है संसद में समानतः आम बजट, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, संसद में समानतः आम बजट 28 फरवरी, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, संसद में समानतः आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता है, किंतु वर्तमान में इसे 1 फरवरी को पेश किया जाता है। तो यह भी आपसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है फ्रेंड्स वह 250 है। तो आपसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपको दिया गया है अगला पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, शून्यकाल 0 आवर लोकसभा में दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, शून्यकाल 0 आवर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, शून्यकाल 0 आवर लोकसभा में दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है। तो ये आपसे पूछा जाता है तो आप लोग इसको बताइएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है अध्यक्ष स्पीकर को लोकसभा में सिर्फ मतों की संख्या बराबर होने पर अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है तो आप लोग बताइएगा। आगे दिया गया है श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया भारतीय संसद ने हाल ही में PFRDA बिल पारित किया। PFRDA का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगला पॉइंट दिया गया है लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो यह आपसे पूछा जाता है तो आप लोग बताइएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना से संबंधित विवरण उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा। और आगे आप लोगों को दिया गया है राज्यसभा के वर्तमान सभापति एम वेंकैया नायडू हैं, यानी जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं। आगे आप लोगों को दिया गया संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मंत्रिमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, यानी विधानमंडल ना कि फ्रेंड्स मंत्रिमंडल, विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही जो है वह आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारत में मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसके पास लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हो, तभी तक जो है फ्रेंड्स वह आपको मंत्रिपरिषद देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स उसके बाद दिया गया है यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पहले अपना पद त्यागना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को भेज सकता है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 यानी अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 253 को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है लोकसभा 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक सीटें हासिल की थी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे फ्रेंड दिया गया है लोकसभा में विरोध दल के नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है HD देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है लोकसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, लोकसभा सीटों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है, यह आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है बिहार लोकसभा में 40 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। आगे है मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए
सबसे अधिक सीटें आरक्षित है? तो फ्रेंड्स यह आपसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य को लोकसभा में दूसरे स्थान यानी 48 सीटों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, हरियाणा राज्य को लोकसभा में 10 सीटें प्राप्त है। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आपको दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है फ्रेंड्स, वह आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। उसके बाद है, लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें आप लोग जीवी मावलंकर के नाम से जानते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और उसके बाद फ्रेंड दिया गया, एम अनंतसायम अयंगर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया, वर्तमान में ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष है। तो वर्तमान में आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आप लोगों को बताना है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, लोकसभा की महिला, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर अध्यक्ष मीरा कुमार थी। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, एक विधेयक जो किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित उसे धन विधेयक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। आगे आप लोगों को दिया गया है, लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो आप लोग याद रखना कि जो है स्पीकर को पद से कैसे हटाया जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो वह आपको राष्ट्रपति को प्राप्त मिलेगा। आगे आपको दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय के संबंध में यानी विषयों के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है, लोक लेखा समिति PCA का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, लोक लेखा समिति PCA का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री को संसद सदस्य होना जरूरी नहीं है, यानी भारत के प्रधानमंत्री को संसद सदस्य होना जरूरी नहीं है, परंतु 6 माह के भीतर उसे संसद सदस्य बनना होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों करार देने का संवैधानिक अधिकार संसद को प्राप्त है। तो अगर किसी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करना है फ्रेंड, तो वह संसद ही उसे प्रदान करेगी। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST जो यानी को अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और गोवा राज्य में आरक्षण प्राप्त नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा कहाँ पर SC और ST के लिए आरक्षण प्राप्त नहीं है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और गोवा राज्य में आरक्षण प्राप्त नहीं है। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है, संसद में आम बजट सामान्यतः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, संसद में आम बजट सामान्यतः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, संसद में रेलवे बजट 2016-17 तक प्रतिवर्ष अलग से प्रस्तुत किया जाता था, परंतु 2017-18 में आम बजट और रेलवे बजट दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। तो इससे आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है, राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि जो है राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो वह फ्रेंड्स राष्ट्रपति दिलाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है,
DMRC इंपॉर्टेंट कीजिएगा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं आता है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है संविधान में संशोधन, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों व नीतियों से अवगत कराने के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख जो है वह किया जाता है। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करते हैं, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष में, लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया, यानी एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है औषध निर्माण विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। फ्रेंड तो आप लोग देखिएगा जो औषध निर्माण विभाग है वह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में विकास योजना के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना PMLADS के अंतर्गत प्रति वर्ष 5 करोड़ की राशि वितरित की जाती है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला जो पॉइंट आपको दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना इसकी तुलना की जाए उतना कम। यह है भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास सेवन कल्याण मार्ग नई दिल्ली, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। सेवन लोक कल्याण मार्ग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के समतुल्य भारत में विदेश मंत्री का पद है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है संसद द्वारा व्हिसल ब्लोअर अधिनियम बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए लोगों के सहायता हेतु पारित किया गया है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है संसदीय कार्यवाहियों की कार्रवाई, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। संसदीय कार्यवाहियों की कार्रवाई या अभिलेख के लिए शब्दों अभिव्यक्तिकरण यानी अभिव्यक्तिकरण के वाक्यांशों को वापस लिए जाने या एक्सपेंशन कहा जाता है, तो आप लोग इसके याद रखिएगा। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया लोकसभा की बैठक का अंत 17 अवसान से किया जाता है, तो आप लोग 17 अवसान को याद रखिएगा। फ्रेंड्स उसके बाद दिया गया है बजट अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन और मानसून अधिवेशन लोकसभा के सत्र। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में कितने सत्र होते तो वह 3 बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है धन विधेयक। तो अब हम लोग जो देखते हैं कि धन विधेयक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दिया गया है धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में नामंजूर होने के बावजूद लोकसभा पास कर सकती है। अगर धन विधेयक राज्यसभा से 14 दिन के भीतर वापस नहीं भेजा जाता तब इसको दोनों सदनों में पास हुआ मान लिया जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा फ्रेंड धन विधेयक के बारे में। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सदस्य, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र विभाग होते हैं उनको भी इसी में शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अनिश्चित काल तक अनिश्चित समय तक रख सकता है विचार के लिए। फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग इसको बताइएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है भारत में 3 अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारत में लोकसभा
राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे दिया गया है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, तो यह आपसे पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल बहादुर शास्त्री में से महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए गए थे। तो फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री है वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते थे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है केंद्र सरकार का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि केंद्र सरकार का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है संसद के किसी भी सदस्य को बात करने से रोकने के, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, संसद के किसी भी सदस्य को बात करने से रोकने यानी रोककर किसी अन्य सदस्य को बोलने का अधिकार देने की शक्ति अध्यक्ष को है। इस परिघटना को शिष्टाचार, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, इस परिघटना को शिष्टाचार कहते हैं, तो आप लोगों से यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा में से राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती, विधान परिषद को भंग नहीं बल्कि समाप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया वर्तमान में 17वीं लोकसभा है, तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है 17वीं लोकसभा के गठन के बाद भारत के गृह मंत्री के रूप में अमित शाह की नियुक्ति किया गया है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है संसद मंत्री परिषद एवं वास्तविक कार्यकारिणी पर अनेक विधियों के माध्यम से नियंत्रण रखती है। यानी स्थगन प्रस्ताव इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है विधायिका कार्यपालिका प्रसार माध्यम तथा न्यायपालिका में से प्रसार माध्यम सरकार का अंग नहीं है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है केंद्रीय मंत्रियों का वेतन तथा भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रियों का वेतन तथा भत्ता जो है वह संसद द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारत की संविधान सभा के सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं, तो आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोग इसको देखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है प्रथम बार भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आपको दिया गया है राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उनकी समाप्त के लिए भेजा जाता है तो वे इसमें सुधार नहीं कर सकते, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्यागपत्र दे दिया था, तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपसे जो है वह बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया भारत के संविधान में संसद द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि भारत के संविधान में संसद द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं।
फ्रेंड्स आगे दिया गया है लोकसभा की बैठक। लोकसभा की प्रत्येक बैठक प्रथम घंटा को, यानी लोकसभा की प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटा को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास हमारी यही थी, हमने संसदीय व्यवस्था को पूर्ण रूप से और शिद्दत और ईमानदारी पूर्वक पढ़ा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। फ्रेंड्स अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।